दोस्तों पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की हरगिज कमी नहीं है। टैलेंट इतना है कि बेशुमार है, लेकिन एक वजह जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कदर नहीं की जाती। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट को मौके नहीं दिए जाते हैं। ऐसे बेशुमार जगहें मौजूद हैं जहां पर टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनका मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ही खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, ऐसे ही हॉकी खेलने वाले भी हैं। ऐसे ही जितने भी स्पोर्ट्स हैं या फिर कोई भी फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। सिंध लीग खत्म हुई है जहां पर आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन एक्शन देखा होगा। इवन शाहिद खान अफरीदी ने भी बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वहां पर एक ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम को मुयस्सर आ चुका है कि अगर इस पर मेहनत की जाती है तो ये प्लेयर आगे चलकर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नाम रोशन करने जा रहे हैं। इवन हम जो फंसे हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल, शादाब खान हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, इमाद वसीम के वापस आ जाए, हम उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से वापस आकर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलें। और शादाब खान की रिसेंट कारकर्दगी देखते क्या वो आपके सामने है। यानी कि टैलेंट तो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा। अगर इस प्लेयर को, जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जल्द से जल्द मौके दिए जाते हैं तो ये ऐसा नाम रोशन करेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इसका बॉलिंग एक्शन जो है, आप अगर किसी को मिस्ट्री तौर पर स्पिनर कह सकते हैं तो इसी प्लेयर को कह सकते हैं। और इस प्लेयर का नाम है उस्मान तारिक। आप पहले जाएं सोशल मीडिया पर, आप जाकर इनकी वीडियोस देखें, उसके बाद आप लोगों ने इस पोस्ट के नीचे कमेंट करना है और फिर मुझे बताना है कि सकलैन भी इनको मौका देना चाहिए या पढ़ने की। उस्मान तारिक की कारकर्दगी मैं आपके सामने बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा, फिर ही आपने फैसला करना है कि भाई साहब इस प्लेयर को मौका देना चाहिए, क्या डोमेस्टिक के अंदर इस प्लेयर को शामिल करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाजों को हिला कर रख दिया और कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज जिसने अभी तक खिलाड़ी लिया होगा, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी साबिक रह चुके हैं जो मौजूदा है, वो इस प्लेयर को रीड ही नहीं कर पा रहे कि ये बॉल कहां से फेंकेगा और बॉल जाएगी कहां पे, समझ नहीं आती। ऐसा बॉलर है जिसको रियली तौर पर, असली तौर पर, जिसको हकीकी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर है, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस बात में कोई भी मुबालगा आराई नहीं है। दोस्तों आप पहले जाएं सोशल मीडिया पर सर्च करें, उसके बाद ही मुझे बताइएगा। इस बंदे का नाम है उस्मान तारिक। दोस्तों अब इस बंदे ने जो 4 इनिंग्स करवाई है ना, 4 इनिंग्स के अंदर सिर्फ ये खेल पाए हैं मैचेस। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज हो गया, पाकिस्तान का मौजूदा स्पिनर हो गया, इमाद वसीम हो गया, उसामा मीर हो गया, शादाब खान हो गए, इन प्लेयर्स को हम कितने ज्यादा मौके दे चुके हैं। उसामा मीर की वर्ल्ड कप के अंदर क्या हाल है, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है यार। मेन बात है कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। अगर स्पिनर्स होते चलो ठीक है यार, इसको छोड़ देते हैं, स्पिनर्स भी हमारे पास नहीं है और जितने गिने गुने हैं हमारे पास, उनको तो मौका देने की जरूरत है ना। दोस्तों अब एक ऐसा नाम है आपके सामने रखने चलो, उस्मान तारिक। अब यहाँ पर मैं इनके स्टैट्स जरा बताता हूँ। अच्छा, इन्होंने जो पहला मैच खेला ना, 4 ओवर फेंके, 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, ठीक है। उसके बाद क्वालिफायर मैच के अंदर इनको मौका मिला, ठीक है, वहां पर 4 ओवर्स इन्होंने फेंके, 24 रन दिए, 3 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। यानी कि अमेजिंग कारकर्दगी। और इतनी खुफिया किस्म की गेंदें होती है ना, किसी को समझ नहीं आती कि यार ये गेंद आ कहां से रही है, जा कहां से रही है। विकेटें उड़ जाती हैं, यकीन करें विकेटें उड़ जाती है। स्पीड भी इस बंदे के पास काफी हैवी है। अच्छा दोस्तों, तीसरे मैच की बातचीत करते हैं। फिर उन्होंने 4 ओवर फेंके जो कि एलिमिनेटर 2 था, ठीक है। उसके अंदर 4 ओवर इन्होंने फेंके, 23 रन दिए और 3 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद इन्होंने फाइनल के अंदर इनकी टीम गई और फाइनल के अंदर इस बंदे ने अपनी टीम को जितवाया भी है। सिंध प्रीमियर लीग का आप जाकर फाइनल देखिए, वहां पर यह बंदा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैचेस अभी खत्म हुए, ये नहीं कि कुछ साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं, अभी तकरीबन 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ। 3 ओवर्स फेंके, 16 रन दिए, 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। और जो पांचों की पांचों विकेट्स थी, ऐसा नहीं कि बल्लेबाज ने कोई गलती की है, बल्लेबाज इस बंदे को रीड ही नहीं कर पा रहे थे कि गेंद आ कहां से रही है, जा कहां से रही है। ये वाला सिनेरियो में देखने को मिला। यानी कि कंप्लीटली तौर पर बल्लेबाजों की समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई साहब हम करें तो करें क्या। इस बॉलर का कोई जोड़ नहीं था मेरे हिसाब से। या नवाज की जगह पर, या शादाब खान की जगह पर, या उसामा मीर की जगह पर आपने इन सबको आजमा लिया ना। इमाद वसीम का मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि यार इसको टीम के अंदर शामिल होना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए, वर्ल्ड कप आगे आना है। मैं आपको बता रहा हूं कि पीएसएल के अंदर अगर इनको मौके दिए जाते हैं, जो पीएसएल आ रहा है किसी प्लेयर की जगह पर, क्योंकि अभी गालिबन मुझे नहीं पता कि इसका नाम शामिल है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूं कि यह बंदा जरूर पाकिस्तान का नाम सर फखर से बुलंद करेगा। बाकी आप इनके जाकर स्टैट्स में फिर आपको दिखा देता हूं, आप जाकर एक मरतबा जरूर हाईलाइट्स वगैरह देखेगा। अब सिर्फ 4 इनिंग्स के अंदर इन्हें बॉलिंग का मजा है कि पहले शायद इनको मौके नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। 12 विकेट्स लिए, 12 विकेट्स लिए हैं और 6 का इकॉनमी रेट है। यानी कि इतनी कमाल की और धमाकेदार किस्म की यहां पर इनकी बॉलिंग देखने को मिलती है कि T20 फॉर्मेट के अंदर और सिंध प्रीमियर लीग के अंदर बाउंड्रीज भी काफी छोटी थी। इसके बावजूद इनकी इतनी कमाल की बॉलिंग, तो मतलब है कि ये बहुत जबरदस्त किस्म का और हैवी काम हो जाए। पाकिस्तान के पास एक अच्छा टैलेंट आ चुका है, मैं आपको यही कहूंगा।
अमेजिंग किस्म का। आप जाकर एक मरतबा फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हाईलाइट्स देखें। अगर आपको ये टैलेंट पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।